नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट और विभिन्न एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो हम मैकेनिकल के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जेई, रेलवे जेई में इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। एसएससी जेई का जो CBT 2 हुआ था 23 दिसंबर 2023 को, इसमें प्रश्न पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इस जो लाइन को इनकरेक्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए कि हीट एनर्जी कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द वर्क एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क एनर्जी कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द सेम एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जी हाँ, फर्स्ट लॉ जो है सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होता है। इट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्ड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये देखिए, डी तो सही है, तो स्टेटमेंट डी सही है। उसके देखिए, वर्क एनर्जी कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो देखिए, वर्क एनर्जी भी फुल्ली कन्वर्टेड होता है हीट एनर्जी में। फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क एनर्जी। अब देखिए, जो यहाँ पर ए और बी है इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें कह रहा है कि हीट एनर्जी कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द वर्क एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क एनर्जी। तो इसमें से दोनों से में थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो देखिए, यहाँ पर ए हो गया गलत कि हीट एनर्जी जो है फुल्ली कन्वर्टेड नहीं होता है वर्क एनर्जी में। तो बी तो सही है, तो फुल्ली कन्वर्टेड नहीं होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो सेकेंड लॉ बोलता ही है कि सेकेंड लॉ स्टेट दैट नॉट ऑल हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क एनर्जी इन ए इफिशिएंट मैनर। तो सम लॉस हो जाता है ड्यू टू, जो है यहाँ पर देखा, इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोपी। तो इंट्रोपी के फॉर्म में जो है कुछ एनर्जी जो है यहाँ पर लॉस हो जाती है, हीट एनर्जी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा क्योंकि इनकरेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्क एनर्जी कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा गया है 2023 में कि एज पर बॉयलर रेगुलेशन। अब देखिए, बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार एवरी बॉयलर मस्ट बी फिटेड विद द एटलीस्ट सेफ्टी वाल्व। अब देखिए, कितने जो है सेफ्टी वाल्व बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार लगाते हैं। तो आंसर देखिए इसका 2 होगा। जी हाँ, 2 सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। अब देखिए, सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है। तो देखिए, सेफ्टी वाल्व जो है एक अटैचमेंट होता है किसमें, स्टीम चेस्ट में। किस लिए, तो प्रिवेंटिंग एक्सप्लोजन ड्यू टू एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर ऑफ द स्टीम। यानी कि जो स्टीम होता है तो उसमें स्टीम में एक्सेसिव प्रेशर होने की वजह से जो है क्या होता है, एक्सप्लोजन होने के को रोकने के लिए यहाँ पर सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। इंडिकेट करता है कितना प्रेशर हो गया, इस तरह से। तो इसको ध्यान रखिएगा, सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व जो है जनरली 4 टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप के सेफ्टी वाल्व का हम यूज करते हैं। देखिए, पहला हो गया लीवर सेफ्टी वाल्व। दूसरा हो गया यहाँ पर आपको डेड वेट, ध्यान रखिएगा, डेड वेट सेफ्टी वाल्व। तीसरा हो गया यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व। और चौथा हो गया यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। अब देखिए, जो 1, 2 एंड 3 है, ये जनरली जो है आपको ध्यान रख लेना है कि ये आपको स्टेशनरी बॉयलर के लिए यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जो स्प्रिंग लोडेड है, ये लोकोमोटिव बॉयलर में यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 सेफ्टी वाल्व तो यहाँ पर यूज होता है एवरी बॉयलर में, ये मस्ट एटलीस्ट है। उसके ज़्यादा भी लगा सकते हैं बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार। तो इस 4 तरह के सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं लीवर सेफ्टी वाल्व, डेड वेट और हाई स्टीम एंड लो वाटर। तो ये स्टेशनरी बॉयलर के लिए जनरली, स्प्रिंग लोडेड जो होता है वो लोकोमोटिव बॉयलर के लिए। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि मेन पर्पस ऑफ द यूजिंग इवोपरेटर का काम क्या होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो आपको एग्जांपल लेके अभी समझाएंगे। जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो देखिए, इवोपरेटर का काम क्या होता है, तो ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। तो करेक्ट उत्तर तो इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यानी कि इवोपरेटर का काम क्या होता है कि सराउंडिंग एयर से हीट को ऑब्जर्व करना। अब देखिए,
यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, यह है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो कंपोनेंट भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगा होता है। देखिए कंप्रेसर, तो कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर। तो इवोपरेटर का काम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये सराउंडिंग एयर से हीट को ऑब्जर्व करना इसका काम होता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द काइनेटिक हेड, किसमें, मीटर में, फॉर ए सिस्टम वेर इन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। अब देखिए एक पाइप जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए पाइप, इसका जो है डायमीटर दिया हुआ है कितना, तो 4 सेंटीमीटर, और इस पे प्रेशर जो है देखिए अंडर प्रेशर 20 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मीन वेलोसिटी, तो भी मीन दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए जी का वैल्यू यहाँ पर लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, जी हाँ बर्नौली इक्वेशन के अनुसार जो है आपको ध्यान रख लेना है कि क्या होता है। तो बर्नौली इक्वेशन सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ही बात करता है। तो देखिए बर्नौली इक्वेशन के अनुसार होता है पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हेड के फॉर्म में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए पी बाई रो जी, ये आपको ध्यान रख लेना है क्या है, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, और वी स्क्वायर बाई 2g ये क्या होता है, काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, और जेड क्या होता है, तो डेटम हेड। ये 3 हेड आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, काइनेटिक हेड को कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक हेड क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो देखिए वी स्क्वायर यानी वी मीन्स कितना हो गया, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का मान 10। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो 2 बाई 10 यानी कि 0.2 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जी हाँ 0.2 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।